किसी भी वीडियो में जब तक फ़ील नहीं आती जब तक उसमें कहानी ना हो, साथ में 4 दोस्त और शाम सुहानी ना हो। तो हमारे पास 4 दोस्त भी हैं, शाम सुहानी भी है और कहानी भी है। देखते रहिए, ये वीडियो बड़ा मज़े आने वाला है आपको। इस वीडियो में लेके चलेंगे हिमाचल के गांव में तोस, जिसका नाम है, जो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। है अपने चैनल डेल 41 में और मैं हूं आपका होस्ट सोनू सहरावत। देवदार के घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से बनी है पार्वती वैली। हिमाचल में बहुत ही खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत जगह शायद ही मैंने दोबारा अपनी लाइफ में देखी हो। और पार्वती वैली का नाम पड़ा है पार्वती रिवर से, जिसके आसपास सारा ये इलाका पार्वती वैली बसा हुआ है। एक से बढ़कर एक नज़ारे, बस इसी वैली की यही पहचान है। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। आज का रूट कहाँ का जाने का हमारा? आज कल फिर हम कल की तरह अंधधुंध कहीं भी चलेंगे। पर हम आज कसोल और मणिकरण जा रहे हैं अभी मणिकरण जा रहे हैं, फिर कसोल चलेंगे, फिर कसोल। और हमारा कुछ पता नहीं हम कहाँ चले जाते हैं। जैसे कल रात को हम कहाँ चले गए एवरेस्ट की चोटी पे। कितना खतरनाक था सीन, नहीं? बर्फ आगे मिलेगी। चलो कसोल, मणिकरण और खीरीडंगा की ट्रैकिंग यहाँ के प्रमुख केंद्र है, जिनके बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन तोस के बारे में शायद ना सुना हो। तो हम तोस विलेज ही जा रहे हैं। अनजाने रास्तों के साथ अनजानी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए इतने खूबसूरत नज़ारे हमें शायद ही कभी देखने को मिले। जितना सुंदर भी है उतना ही डेंजरस है। संभल के चलना है और कुछ नहीं, बड़े ध्यान से। आप ट्रैवल करते हो तो किससे बनते हैं, कहानियाँ बनती हैं, और इस कहानी को देखने के लिए आपको महसूस करना पड़ेगा इस वादी की सुंदरता को। कौन कहता है ताजमहल खूबसूरत है? वो तो एक पत्थर की मूर्त है। असली खूबसूरती यहाँ बसी है हिमाचल में।
मणिकरण। लेकिन हमारा इरादा इसलिए बदल गया कि वहाँ से जो गाड़ी आ रही थी उनकी छतों पे लदी हुई बर्फ़, हमने पूछा इतनी बर्फ़ तुम कहाँ से लेके आए हो? तो उन्होंने बताया कि तोस है आगे एक जगह, तो वहाँ पर जाओ। तो हमने अपना फ़ैसला बदल दिया और हम मणिकरण नहीं रुके। ये जो सामने बादल भाप के उठ रहे हैं यही है मणिकरण। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे तो हमें पहली बर्फ़बारी दिखने को मिली। तो ये बेहद ही सुंदर नज़ारा था और जितना भी हम ऊपर जा रहे थे तो बर्फ़ बढ़ती जा रही थी, गहरी होती जा रही थी। अभी तो सब कुछ ठीक था, पर हम ये नहीं जानते थे कब तक ये ठीक रहेगा, क्योंकि इसके बाद जो होने वाला था वो हमने सोचा नहीं था। ये बर्फ़ भरी वादियाँ इतनी सुंदर है, मनमोहक है, लेकिन हर एक सुंदरता के पीछे एक डेंजरस चीज़ भी होती है और इस डेंजरस चीज़ का नाम है ब्लैक आइस। जितना हम ऊपर जा रहे थे उतनी ही बर्फ़ ज़्यादा गहरी होती जा रही थी और आगे से आने वाली गाड़ियों में जो दिल्ली नंबर, हरियाणा नंबर की गाड़ियाँ थी तो वो कह रहे थे भाई संभल के जाना बस। शानदार, जबरदस्त, सुपर हिट। बहुत घमंड है तेरा तेरे, तोड़ के रंगे तोड़ के रख देंगे, जंग होगी।
look at the weather. It's amazing. It's heaven on earth. पहाड़ और ये बर्फ़ और ये ब्लैक आइस अब हमारी परीक्षा लेगा। इससे पहले मैंने कभी बर्फ़ में तो गाड़ी चलाई नहीं थी, पहली बार ही चला रहा था। तो मैं सारी गलतफहमी मेरी दूर हो गई। यहाँ हमारी गाड़ी सारी अटक गई है। आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन यहीं पर गाड़ी रुकी जा रही है, पीछे जा रही है, आगे जा ही नहीं रही। कितना भी फोर्स लगा लो, कैसे भी लगा लो। मैं पहली बार गाड़ी चला रहा था पहाड़ों में, तो सारी गलतफहमी दूर हो गई मेरी कि मैं भी इतना बढ़िया ड्राइवर नहीं हूँ बर्फ़ में चलाने के लिए। गाड़ी स्टक हो चुकी है पूरी तरह से। सबसे खतरनाक पल तो ये होता है कि गाड़ी आपकी फंसी पड़ी है और जाम का माहौल बन जाए। हमारे साथ साथ बहुत सारी गाड़ियाँ और फंस गई हैं, पर ये नज़ारा तो कैप्चर करना बनता है ना। कितना सुंदर ये नज़ारा है। गाड़ी फंस गई पूरी, और भाई सारों की फंसती जा रही है अब गाड़ियाँ। अब सजा बन गई है पूरी की पूरी। हमारी गाड़ी 4x4 नहीं है अब की बार, तो चल नहीं रही, और आइस ब्लैक आइस है, सारी गाड़ियां फंसी हुई है। भाई बिल्कुल क्या हाथ से क्यों छोड़ रही हो? कत्ती धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे छोड़, बस कत्ती धीरे धीरे ऐसे चल रही है। ऐसे चलने दे, बस मोमेंट दे ना, नहीं इसको दे। हाँ चल 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 चल, हाँ ठीक है ठीक है, चल 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 चल। क्या था, हमने भी अपनी गाड़ियों की हवा निकाल दी है, आधे से भी कम कर दी गाड़ी। खासकर हम गलती ये कर रहे थे कि ब्रेक भी मार रहे थे और रेस भी दे रहे थे। हमें रेस देनी नहीं चाहिए, धीरे धीरे अपने गाड़ी को चलाना चाहिए इसमें। अब हमें एक्सपीरियंस हो गया था, थोड़ी बहुत हम चला रहे थे गाड़ी, और यहाँ के लोकल लोग हमारा पूरा सपोर्ट कर रहे थे। जैसे ये ऑल्टो गाड़ी है ना, ऐसी गाड़ियाँ तो यहाँ से बड़े लोकल आदमी बड़े आराम से चला रहा था, लेकिन हमारे जैसे ये गाड़ियाँ नहीं चल रही थी।
भाई साहब थोड़ी सजा बन गई है, थोड़ा डर डर थोड़ा क्या बहुत ज्यादा ही लगा हुआ है। बहुत सारी गाड़ियां फंस गई हैं, आगे जाने का रास्ता नहीं है, इससे आगे जाएंगे नहीं, कोई 4x4 ही जाएंगे। और अब की बार 4x4 हम लाए भी नहीं है। अभी हम गए दिल्ली जाएंगे, 4x4 खरीदेंगे, फिर वापस आएंगे। हमें और हमारी गाड़ी में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी आगे जाने की, क्योंकि पूरा बर्फ़ का तूफ़ान आ चुका था। और जितने भी आगे से लोग आ रहे थे वो कह रहे थे भाई भूल कर भी आगे मत जाना, बिल्कुल फंस जाओगे। अब तो ये हाल हो चुका था कि 4x4 गाड़ियाँ भी फंसने लगी थी। तो उन्होंने भी यही फैसला किया कि हम हमारी तरह ही वो भी वापस चलेंगे। भाई जी वहां से मोड़ लेते तो ठीक रहता, मैं भी मोड़ रहा था यहाँ। हाँ हाँ ये सोच रहे 4x4 ना लाए। बस बस पत्थर से दूर हो गए फिर भाई। अच्छा आगे वो पैर तो घूम ही रहा है। निकल गई बस गाड़ी आगे में निकले। रिस्क मत लो भाई, कति आ रहा हमारा। अरे तो लोग आपकी लूटने का फैसला बिल्कुल ठीक था, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे जाके ये गाड़ी बिल्कुल ही नहीं चल पाती, तो इससे अच्छा है हम लूट ही चलें। और हमारे आगे जाते हुए जितनी भी दिल्ली नंबर, HR नंबर और राजस्थान नंबर की गाड़ियाँ थी, UP नंबर की गाड़ी थी, हम उनको वही बात कह रहे थे जो आने वाली गाड़ी उस टाइम हमसे कह रही थी कि भाई आगे जाओ ना तो संभल के जाना, हो सके तो यहीं से एंजॉय करो और वापस चले जाओ। थोड़ी बर्फ और डालने हैं थोड़ा ही इसमें आगे मत जाना दोस्तों।
शाम से पहले नीचे नहीं गए ना तो यहीं फंस के रह जाएंगे, यहीं रात काटनी पड़ेगी, क्योंकि मौसम और खराब होता जा रहा है लगातार। अब भी खतरा कम नहीं हुआ था, इसलिए हम धीरे धीरे अपनी गाड़ी को चलाते जा रहे थे, क्योंकि अब भी ब्लैक आइस थी। लेकिन अब गाड़ियाँ उतर रही थी तो इतना गाड़ी में फोर्स नहीं लग रहा था, तो धीरे धीरे सही, लेकिन हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। टेम्परेचर -5 है, लेकिन हमें ठंड नहीं लग रही, क्योंकि सारी ठंड तो हमारी ब्लैक आइस ने निकाल दी थी। हमें तो पसीने आ गए थे। -5 में है यहाँ पर, ठीक है। तो बस अब शाम तक अपने रूम में पहुंच जाए ना, तो रास्ते में ये रात काटनी पड़ेगी। जैसे जैसे नीचे आ गए तो अब ब्लैक आइस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, अब डरने की बात भी नहीं थी। तो अपने नीचे उतरते गए और बस अब लगने लगी थी भूख। शाम का टाइम हो गया था, तो कुछ मैगी सैगी चाय पकौड़े क्यों ना खाए जाए। भगवान के शुक्र से भाई सही सलामत नीचे आ गए हैं। अब लग रही बहुत ज्यादा भूख, थोड़ी चाय बन मैगी दाल चावल कुछ खाते हैं। पूरा पैसा वसूल हो गया दिल्ली से इतनी दूर आने का। यही फायदा है कि हमें ऐसे नज़ारे मिले। बारिश भी नहीं रुक रही, अभी लगातार बारिश होती रही है, पर हमें नहीं रोक पाई। बड़ा मजा आया। कौन कहता है पहाड़ और वादियाँ बातें नहीं करते? करते हैं, तभी तो ये हमें बार बार लगातार बुलाते रहते हैं और हम यहाँ आते रहते हैं। भाई आ गए अपने रूम में। बस
और आज जितना मजा आया ना भाई, सही में भाई जन्नत देखी है। इतने बढ़िया नजारे, एक से बढ़कर एक। तोश नाम की जगह है ये, तोश नाम की, लोकेशन आपको मिल ही जाएगी। बस सुबह उठते ही 5 बजे हम निकल चुके थे चंडीगढ़ के लिए, क्योंकि हमें पता था रास्ता बहुत ही ख़राब है मनाली वाला, तो टाइम लगेगा, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी निकल लिए। लेकिन सुबह का भी नज़ारा ये देखिए आप, कितना सुहाना, कितना प्यारा है। बादलों के आर पार जाते हुए हमारी गाड़ियाँ, और ये मौसम, धीरे धीरे सूरज भी उग रहा है और हमारा मूड भी। कोई कैसे भूलेगा इन लम्हों को। तो बस हम अलविदा करते हैं नज़ारों से, और इनको एक वादा करते हैं कि हम दोबारा आएंगे ज़रूर फिर से। ब्रेकफास्ट का भी टाइम था, तो क्यों ना रुक के पहले ब्रेकफास्ट किया जाए, फिर चलेंगे अपनी मंजिल चंडीगढ़ की तरफ। रुकते रहते हम पहुंच गए चंडीगढ़, तो हमने फैसला किया क्यों ना हम वहाँ अपना खाना खा के नॉन स्टॉप दिल्ली की तरफ चलेंगे। तो एक ऐसे ढाबे में रुके हम जहाँ सारी गुरदास मान की फ़ोटो लगी हुई, मेनू कार्ड भी गुरदास मान का ही बना हुआ है। बड़ा अच्छा खाना था यहाँ।